Yes, good morning everybody. लास्ट वीडियो में हमने कलेक्शन ऑफ डाटा में प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी विधियां प्राइमरी डाटा कलेक्शन की होती है, व्हाट इज द प्राइमरी डाटा कलेक्शन। और इसके बाद जो हमने डिस्कस किया था वो किया था सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डाटा के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, पब्लिश सोर्स, अनपब्लिश सोर्स, ये सब। देखिए हम स्टडीज में कर क्या रहे हैं, हम स्टडीज में किसी अनुसंधान के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, डाटा कौन से लेने हैं पहले ये तय किया गया। अब जब डाटा इकट्ठे हो गए तो ऐसा नहीं है कि हम डाटा को एक पैकेट में भर करके और ला करके और जो है सामने प्रेजेंट कर दें ना, डाटा को उपयोगी बनाना पड़ता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, उस डाटा को क्या करना पड़ता है, यूजफुल बनाना पड़ता है। और इसी प्रोसेस में जो हमारा अगला चरण होगा वो होगा वर्गीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्लासिफिकेशन। देखिए नाम से ही बिल्कुल आपको नोन हो रहा है कि क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या। क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है वर्गीकरण, बांट देना। वर्गीकरण मतलब बांट देना। अब बांट देना कैसे, तो जो हमने डाटा इकट्ठे किए हैं वो जो डाटा है उसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, गुण होते हैं, कई प्रकार के डाटा होते हैं, कई प्रकार के तथ्य होते हैं। कुछ तथ्य वास्तविक हो सकते हैं, कुछ तथ्य कल्पित हो सकते हैं। और हमको क्या करना है, गुण, समानता, उपयोग आदि के आधार पर डाटा को क्या कर देना है, वर्गीकृत कर देना होता है। वर्गीकरण का जो मूल उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप अपने कार्य को अब किस ओर ले जा रहे हैं, परिणाम की ओर धकेल करके ले जा रहे हैं। क्योंकि डाटा जो आपने इकट्ठे किए हैं वह किसी न किसी पर्पस से, किसी न किसी उद्देश्य से इकट्ठे किए हैं। और जिस भी उद्देश्य से डाटा इकट्ठे किए हैं वो उद्देश्य भी तो पूरा होना चाहिए। और उसके लिए क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, डाटा का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम बात करें कि डाटा के जो वर्गीकरण है उसमें जो है अपना ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों करते हैं डाटा का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वह क्यों करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला उद्देश्यों की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जो पहला उद्देश्य होता है वो होता है डाटा को सरल बनाना, समंकों को, तथ्यों को क्या करना, सरल बनाना और साथ ही साथ संक्षिप्त बनाना। देखिए आप बहुत जटिल डाटा यदि आपके सामने पड़े होंगे तो आप किसी प्रकार के निर्णय यहाँ जटिल डाटाओं से नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ता है, इन डाटाओं को वर्गीकरण के माध्यम से क्या करना पड़ता है, सरल और संक्षिप्त बनाने का प्रयास करना पड़ता है। कैसे करते हैं जो हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल में। जब हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे सरल होते हैं डाटा, कैसे छोटे हो जाते हैं डाटा, कंजेस्टेड हो जाते हैं। इतना बड़ा बोरा भरा हुआ है, उन डाटास को हमने धीरे 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 2 पन्नों 3 पन्नों में क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, फिर एक पन्ने में, और फिर हमारा जो उपयोगी कार्यक्रम है वो हमने इसे यहाँ पे क्या कर दिया, फ्री कर दिया। इसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है वह होता है समानता व असमानता के आधार पर क्या करना है, वर्गीकरण। देखिए आप समानता और असमानता कैसे, एक तरह के डाटा को अलग रखो और अगर जो डिफरेंट डाटा है उनको क्या कर दो, अलग कर दो, तो समानता और असमानता क्या हो जाएगी, एक तरह हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि समानता वाले डाटा कम और असमानता वाले ज्यादा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। असमान डाटा यदि उससे मैचिंग नहीं कर रहे हैं तो उनको हमको अलग निकालना पड़ता है। और जो हमारे उद्देश्यों से मैचिंग कर रहे हैं, जो हमारा रिसर्च का उद्देश्य है, जो हमारा कलेक्शन का उद्देश्य है,
उनको क्या कर दिया जाता है, एक तरफ कर दिया जाता है। यही एक वर्गीकरण का और उद्देश्य होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तुलनात्मकता। जब हम डाटा को क्या कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, तो वर्गीकरण के बाद हमें यह देखना होता है कि कौन से डाटा हमारे ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है, कौन से और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी पूरा कर रहे हैं। तो तुलनात्मकता जो होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। वर्गीकरण के बाद आप क्या कर सकते हो, डाटास की तुलना भी कर सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो कि वह किस तरह से अलग अलग भागों में क्या रहे विभाजित, और कौन से डाटा हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। तुलनात्मक के बाद है वैज्ञानिकता व बोधगम्यता। देखिए, वैज्ञानिकता व बोधगम्यता से क्या मतलब, डाटा को आपने क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, साइंटिफिक ढंग से इनको क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। साइंटिफिक ढंग से मतलब क्या है, जैसे आप देखते हैं कि विज्ञान में जो भी हमारे को आवश्यकता होती है उनको हम उतने उतनी मात्रा में क्या करते हैं, लेते हैं। तो बिल्कुल वैज्ञानिकता के आधार पर ही आप क्या करेंगे, डाटा को भी जितनी जरूरत हो उतने डाटा आप इकट्ठा करके वर्गीकृत करके एक तरफ ले लेंगे। बोधगम्यता का मतलब इनको समझने में सरलता हो जाती है। आप अगर वर्गीकरण किए हुए डाटा को देखेंगे तो वो ज्यादा इजी गोइंग समझ में आएंगे, वनस्पत आप जो है काफी बिखरे हुए डाटा को यदि आप देखते हैं। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्ट होता है। और इसके बाद आता है ध्यान दें, वर्गीकरण के आधार पर हम विविध डाटाओं को को जो क्या कर सकते हैं, एकीकृत कर सकते हैं। मतलब अलग अलग उद्देश्य से लिए गए डाटा, अलग अलग जो डाटा हैं उनको जो उनकी जो डिफरेंशिटी है, उन डिफरेंशिटी को आप एक जगह ला सकते हैं और टेबल फॉर्मेट में या कैसे भी आप वर्गीकृत करके इनको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जो कि तुलनात्मकता में भी क्या होता है, सहायता देती है। इसके बाद कह रहा है सारणी। आप यदि डाटा का वर्गीकरण कर लेते हैं तो फिर उसका आप क्या कर सकते हैं, टैबुलेशन भी कर सकते हैं। टैबुलेशन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर स्कूल्स में जो होता है वो टाइम टेबल बना हुआ होता है। टाइम टेबल जो होता है वो हॉरिजेंटल वर्टिकल सब तरह से होता है। आपको किस पीरियड में कौन सी टीचर से या कौन सी क्लास में कौन सा टीचर अवेलेबल होगा, ये सारी जानकारी एक टेबल पर, एक टाइम टेबल बना हुआ होता है प्रिंसिपल के, तो उस टेबल से ही क्या हो जाती है, पूरी जानकारियां रिसीव हो जाती है। बिल्कुल उसी को कहते हैं हम क्या, टेबुलेशन। टेबुलेशन के माध्यम से ही टाइम टेबल सेट किया जाता है। तो टेबुलेशन में भी ये वर्गीकरण क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा आपको क्या करता है, हेल्प करता है। आगे हम बात करें अगर, तो वर्गीकरण की रीतियां जो होती है वह कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वर्गीकरण की रीतियां। थैंक यू वेरी मच।